इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट पाकिस्तान के वो बड़े शहर जो कभी खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानते थे, लेकिन बीती रात जो हुआ उसने इन शहरों की नींव हिला दी। भारत की ओर से किए गए एक के बाद एक सटीक हमले, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया गया चुपचाप, मगर असर ऐसा कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। गुरुवार रात पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों में मिसाइलें और ड्रोन भेजे, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने अपने हवाई हमलों में भारत के नागरिक और सैन्य स्थलों को निशाना बनाया। भारत ने इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हमला किया, जिससे पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ। पाकिस्तान का कहना है कि इस जवाबी कार्रवाई में उसके 5 लड़ाकू विमान, जिसमें एक F-16 भी शामिल था, वो मार गिराया गया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खात्मे के लिए कई ठिकानों पर सटीक हमला किया। उस समय भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी कई स्थानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान इस हमले से घबराया हुआ था, इसलिए उसने 7-8 मई को उत्तरी और पश्चिमी भारत में भी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। इस घटना ने दोनों देशों के बीच फिर से तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया। यह ऑपरेशन शुरू हुआ रात करीब 2 बजे। भारतीय वायुसेना के स्पेशल स्क्वाड्रन ने LOC पार की और सबसे पहले निशाना बनाया सियालकोट के बाहरी इलाकों में स्थित आतंकी ट्रेनिंग कैंप को। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां भारी विस्फोट हुआ और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। इसके बाद अगला टारगेट बना लाहौर का एक गुप्त ठिकाना, जहां पाकिस्तान की ISI के संरक्षण में कुछ विदेशी लड़ाके छिपे हुए थे। इस ऑपरेशन की खास बात यह रही कि हर टारगेट को इतनी सटीकता से मारा गया कि आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो पूरी तरह से तबाह हो गए। जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। सूत्रों ने बताया कि F-16 लड़ाकू विमान ने पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयरफोर्स स्टेशन सरगोदा एयरबेस से उड़ान भरी थी, जिसे भारतीय SAM ने सरगोदा एयरबेस के पास ही मार गिराया। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला IPL मैच अचानक रद्द कर दिया गया। सुरक्षा अलर्ट के बाद HPCA स्टेडियम को खाली करा लिया गया और फ्लड लाइट बंद कर दी गई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS ने देश भर के सभी एयरलाइनों और हवाई अड्डों को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा उपायों के बढ़ाने के सख्त निर्देश जारी कर दिए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री S जयशंकर से बातचीत में तत्काल तनाव कम करने का भी आग्रह किया। अमेरिका ने भारत के आत्मरक्षा से अधिकतर का समर्थन करते हुए सीधी बातचीत को प्रोत्साहित किया। इस्लामाबाद में हुए हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। राजधानी के VIP जोन के पास एक खुफिया बेस पर हमला, और वो भी रात के अंधेरे में, बिना किसी चेतावनी के। सूत्र बताते हैं कि इस ऑपरेशन में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल हुआ, जिसने दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं दिया। भारत का ये रात का ऑपरेशन सिर्फ हमला नहीं था, ये एक रणनीतिक चेतावनी थी। और अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इससे सबक लेगा या फिर एक और जवाब का इंतजार करेगा।